हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है हमारा वो है सोशल साइंस का। आज थोड़ा सा ही लेट वीडियो आ गया है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आज आपको ज़ेड सीरीज़ का जो यहाँ पर पेपर था, आज इसका आंसर मैं बता सकता हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव आया है इसमें। तो पेपर कैसे आया है, तो सबसे पहले कमेंट कीजिए आपने पेपर कैसे किया है, ताकि मैं जो है देखूँ कि आपने अच्छा पेपर किया है या फिर ख़राब पेपर। तो ओवरऑल पेपर जो था थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था। इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन था ए सेक्शन में, वो था ग्रीक रेवोल्यूशन इन फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन कब हुआ था। ये तो आपको पता ही है, इसका जो ऑप्शन था वो था 1921। ठीक। और दूसरा है यहाँ पर क्वेश्चन और एक, विच लॉ वाज ब्रोकन वाइल लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका आंसर ए पार्ट था, साल्ट लॉ। उसके बाद जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, इसका आंसर था। और था एक और स्वराज पार्टी वाज फॉर्मड इन द ईयर, इसका जो आंसर था वो था 1923। ठीक। उसके बाद और एक था, जैसे डेटिश वाज महाराजा कौन था जम्मू कश्मीर का, वो था महाराजा हरी सिंह। ठीक। और खरीफ खरीफ क्रॉप जो है वो, इसका ऑप्शन क्या था, इसका जो था वो था पैडी। ठीक। और था इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको कहते हैं इंडिया में, तो वो तो पता है सबको, वो बेंगलोर है। उसके बाद और एक था, डेमोक्रेसी जो है वो किस आइडिया पर बेस है, वो नेगोशिएशन और डिलिब्रेशन के आइडिया पर बेस है, ये तो पता ही है आपको। उसके बाद और एक था कि जो डेमोक्रेटिक है गवर्नमेंट एक साउथ एशिया में, तो वो कौन सी कंट्री है, वो है भूटान। ठीक। एनटीपीसी जो है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका आंसर था। और पीएमईजीपी, जिसका जो आंसर था वो था प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक। उसके बाद और एक क्वेश्चन था, वो था स्लो वन सेट डिजास्टर किसको कहते हैं, इसका जो आंसर था वो था ए पर ड्राफ्ट। ठीक। चलो जी, और कश्मीर इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो तो पता ही है आपको, हैंडक्राफ्ट जिसको हम यथस अथ कम छ वनान, यानी कि पेपर माशी, कालीन बर्फी वगैरह। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल, ये तो पता ही है आपको, 356 आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक है पेट्रोलियम जो है, इसका आंसर किसी ने फॉसिल फ्यूल लिखा होगा, किसी ने नेचुरल गैस लिखा होगा, किसी ने कुछ और लिखा होगा, लेकिन इसका आंसर जो था शायद फॉसिल फ्यूल ही था। ओ एस आर जो है, इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो, ओ एस आर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक। उसके बाद व्हेन डिड प्रेसिडेंट इशूड, वो तो आपको पता है कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूटी में बन गया, वो 9 अगस्त 2019 डे। उसके बाद देयर आर डैश नंबर ऑफ रोज, 6, शायद इसमें 4 है या 6, ये मुझे इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, मैंने ये चेक नहीं किया गूगल से, तो आप ये कर सकते हो, या तो 6 या 4 है। न्यू कश्मीरी मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड, तो यहाँ पर 1944 दिखा रहा है शायद, और या फिर मैं कह सकता हूँ कि उससे पहले भी हुआ था ये, लेकिन हिस्ट्री में दिखा रहा है कि 1944। आप भी चेक कीजिए और करेक्ट कीजिए। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर के, इसका आंसर था। ठीक। तो उसके बाद जो ये क्वेश्चंस आए थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमेशा आती है, विड्रा कैसे होगी थी, क्यों हो गई थी, ये आपने किया होगा। उसके बाद व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन का क्या था। ठीक। उसके बाद क्या था, आया था जो कॉर्न लॉ आया था। ठीक। उसके बाद डोगरा महाराजा रणबीर सिंह के बारे में पूछा गया है, और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पूछा गया है, आयरन ओर के बारे में पूछा गया है। जैसे इसी तरीके से कुछ पैसेजेस और उसके नीचे आंसर्स, सॉरी क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो आपको करने थे। और था यहाँ पर रीजनल पार्टी जो हमेशा आता है, इन इक्वालिटी के बारे में पूछा गया है, और इकोनॉमिक जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एड के बारे में पूछा गया है। लॉन्ग आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था नेशनल टेंशन इमर्ज इन बाल्कन्स, तो हमेशा आता है, जब मैं भी था तब भी ये क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन था इसमें, वो क्या था, जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसीज एक्सप्लेन और आंसर। और था एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया था, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स जो इंडस्ट्री चलती है जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में लिखो। आपको ये पैसेज पढ़नी थी और नीचे इसके क्वेश्चंस दिए हुए थे और आपने आंसर किया होगा।
मैप वर्क एक क्वेश्चन था, यहाँ पर आपने वो भी किया होगा शायद, इसमें आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो बनाना था शायद, तो आपने लिखा होगा ये। आज का पेपर यही था, जितने स्टूडेंट्स ने ये पेपर अच्छा किया है उनको उसको कॉन्ग्रेचुलेट, जिसने नहीं किया तो अल्लाह से जो है उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि हम कामयाब हो जाए। फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो था, लाइक शेयर ज़रूर करना, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।